वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन को मिलेगा हेरिटेज लुक के साथ आधुनिक रूप। 96 करोड़ से होगा पुनर्विकास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जल्द शुरू होगा। इस पर 96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि इस स्टेशन के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि नए स्टेशन भवन की डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत, स्थापत्य और वास्तुकला से प्रेरित होगी। राजस्थान में इस तारीख से फिर शुरू होने वाली है भीषण बारिश। राजस्थान में एक बार फिर नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने वाला है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी सप्ताह के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 3 अगस्त से एक बार फिर प्रदेश में भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने वाला है, जो प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश करा सकता है। आईएमडी के मुताबिक फिलहाल आगामी 24 घंटे के बाद बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी 2 अगस्त को राजस्थान में बारिश का सिलसिला कमजोर पड़ने वाला है, लेकिन एक बार फिर 3 अगस्त को बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। खाटू श्याम जी में निजी बस संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 19 बसें सीज। खाटू श्याम जी कस्बे में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था भी लगातार बिगड़ती जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी बस संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। 19 बसें सीज करने के साथ ही अवैध पार्किंग भी बंद कर दी गई। दरअसल निजी बस और अवैध वाहन संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से सवारी बिठाने की शिकायतें काफी आ रही थी। साथ ही अवैध निजी पार्किंग के चलते आमजन और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। बुधवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब बस संचालकों के बीच सवारियां बैठाने को लेकर झगड़ा और मारपीट हो गई। झालावाड़ हादसे के बाद जागा चुरू प्रशासन, 18 जर्जर स्कूलों को करेगा ध्वस्त। राजस्थान के जिले झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद चुरू जिला प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में आ गया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जर्जर स्कूल भवनों और आंगनबाड़ियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत जिले के 18 जर्जर स्कूलों को जमींदोज किया जाएगा और 48 स्कूलों में मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 53 नाकारा आंगनबाड़ियों को शिफ्ट किया जाएगा और 188 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत होगी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएमएचओ अब नहीं कर सकेंगे डॉक्टर को एपीओ। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी किसी चिकित्सक को एपीओ नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी भी कार्मिक का एपीओ आदेश केवल सक्षम अधिकारी के जरिए ही जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश रेखा बोराना की एकल पीठ ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। दिसंबर तक इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे, डोटासरा ने साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार अभी तक 1 भी रुपए का भुगतान किसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य किसी तरह की देनदारी के लिए नहीं किया गया है। आगे चलकर भी किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जाने वाली है और न ही कोई टेंडर जारी किए जाने हैं। अधिकारियों को सिर्फ औपचारिकता में उलझाकर काम टालने की कोशिश की जा रही है। न तो कोई चुनाव होने हैं और न ही कोई ठोस योजना बन रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक स्थिति ऐसी ही हो जाएगी कि ये कर्मचारियों को वेतन तक देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि न तो इनके पास प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति है और न ही कोई इनके राजस्व आ रहा है। युवाओं को विदेशों में नौकरी के नाम गुलाम बना रहा साइबर अपराधी। राजस्थान पुलिस ने लोगों को साइबर स्लेवरी के खतरनाक ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े लिखे युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है, जहां उन्हें बंधक बनाकर साइबर अपराध करवाए जा रहे हैं। यह संगठित गिरोह खासतौर पर लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय है। राजस्थान पुलिस ने लोगों को साइबर स्लेवरी के खतरनाक ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े लिखे युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है। मालेगांव फैसले पर राजस्थान में राजनीति, बीजेपी कांग्रेस के बीच तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का आरोप प्रत्यारोप।
मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है, जिन्हें इस केस में आरोपी बनाया गया था। वहीं इस मामले में राजस्थान में सियासत जोर पकड़ रही है। मामले पर जहां बीजेपी की ओर से तुष्टीकरण तो वहीं कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, जबकि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के भिंडर में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने उदयपुर जिले के भिंडर तहसील के विजय मगरी गांव में एक घर पर छापा मारकर भारी संख्या में अफीम और नकदी बरामद की है। नारकोटिक्स विभाग की पहली और तीसरी यूनिट ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान टीम को घर से करीब 14 किलो 260 ग्राम अफीम, 204 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा और 24 लाख रुपए नकद मिले हैं। सीबीएन को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवरों को अफीम और डोडा चूरा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष की घोषणा विवादों में गहलोत को काले झंडे दिखाने वाले को मिली जयपुर की जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद घोषित हुई छात्र संगठन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष की सूची अब विवादों में घिर गई है। एक और जहां जिलाध्यक्ष की सूची में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का अभाव है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए लोगों को जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई जिलों में ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जो उस जिले के न होकर दूसरे जिलों में निवास करते हैं। इसे लेकर भी स्थानीय स्तर पर संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी उभर रही है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्षों की जारी हुई सूची को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संगठन से जुड़े नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बाजार को झटका, उभरने के लिए नए विकल्प की जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के निर्णय से जोधपुर सहित पूरे भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को हिला दिया है। इस निर्णय से लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे हैंडीक्राफ्ट कारोबार के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 10% अलग जुर्माना लगा दिया तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। इससे जोधपुर से अमेरिका को होने वाले करीब 2500 करोड़ के हैंडीक्राफ्ट निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका के ग्राहक भारत की बजाय मैक्सिको, तुर्की की ओर रुख कर सकते हैं, जहाँ केवल 10% ही टैरिफ है। इसके अलावा चीन से भी मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ सरकारी सहायता मिलती, जिससे भारतीय उत्पाद को कड़ी चुनौती मिलेगी। नीट यूजी 2025 एमसीसी ने फिर बदला शेड्यूल, 3 अगस्त तक बढ़ा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का समय। नीट यूजी के रिजल्ट के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से देश भर की एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी काउंसलिंग शेड्यूल को एमसीसी ने एक बार फिर रीशेड्यूल किया है। साथ ही विद्यार्थियों को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग व रिपोर्टिंग के टाइम को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले भी एक बार एमसीसी ने शेड्यूल बदला था। अब नए रिवाइज्ड शेड्यूल के साथ लगभग सभी स्टेटस की काउंसलिंग का शेड्यूल भी बदलेगा। अब रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की तारीख 3 अगस्त कर दी। झालावाड़ स्कूल हादसा, कांग्रेस ने पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा देने सहित की है मांग। जिले के पिपलौदी में गत 25 जुलाई को हुई स्कूल दुखांत का मामले में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा, कांग्रेस के आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं संग मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस ने स्कूल हादसे का शिकार हुए बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और घायलों के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की। अब कड़ा और कृपाण पहनकर प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे सिख अभ्यर्थी, सरकार ने बदला नियम। राजस्थान में सिख अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने धार्मिक चिन्ह पहनकर जाने की छूट होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने अधीनस्थ मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, पुलिस महानिदेशक, स्कूली शिक्षा सचिव और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को परिपत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिख अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने के दौरान कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहनकर जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने 2019 में भी एक परिपत्र जारी किया था, लेकिन पिछले दिनों न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान एक सिख अभ्यर्थी को उसके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। खनिज क्षेत्र को बड़ी सौगात, गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास से लाइमस्टोन खदानों को मिली नई पहचान।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से राजस्थान के खनिज उद्योग को बड़ी सौगात मिली है। लाइमस्टोन खदानों को माइनर से मेजर में बदलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इससे जोधपुर, नागौर और ब्यावर क्षेत्रों के 500 से अधिक खनन पट्टा धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मामला पिछले 10 वर्षों से लंबित था। नई व्यवस्था के तहत अब 4 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को मेजर मिनरल का खनन पट्टा जारी किया जा सकेगा। इस संबंध में संसद में भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे क्षेत्र में खनन कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।